जशपुर की घटना को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने हादसे में घायलों को 50 लाख और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही विष्णुदेव साय ने कहा कि गृह मंत्री का इस्तीफा देने की मांग भी उनकी ओर से की गई है। तो साथ ही गृह मंत्री इस्तीफा दें और 1 करोड़ की राशि मृतकों के परिजनों को दी जाए। देखिए, आज पत्थलगांव में जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसके लिए मैं सीधे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहूँगा। इस सरकार में नशा के सौदागरों का हौसला इतना बुलंद है कि आज वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। आज जिस तरह से वीडियो हम लोगों ने देखा, ऐसा सीन हम लोग पिक्चर में देखते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष देखने को मिला है और ये सब सरकार के सह पर हो रहा है। तो पत्थलगांव की घटना पर राजनीति गर्मा गई है। घटना को देखते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने 50 लाख और नेता प्रतिपक्ष ने 75 लाख मुआवजा देने की मांग की, जिस पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने इस घटना की घोर निंदा की है। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी और रमन लखीमपुर और पत्थलगांव की दोनों घटनाओं को जोड़कर लोगों की दुखद मौतों पर सियासत न करें। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस निम्नतम स्तर का बयान दे रही है वह सर्वथा निंदनीय है। यह घटना है, इसमें लोगों की मौत हुई है, लोग घायल हुए हैं, लेकिन इस घटना को लखीमपुर से जोड़कर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वह राजनीति की अधःपतन की पराकाष्ठा है। तो कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि मौतों पर, दुखद मौतों पर राजनीति ना करे बीजेपी, क्योंकि अब पत्थलगांव में हादसे जो हुआ उस पर सियासत गर्मा गई है। घटना पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि पत्थलगांव में जिस तरह से अवैध नशे के कारोबार और तस्करों ने लोगों को कुचला है, ये घटना हृदय विदारक है। लोग लगातार 2-3 दिनों से अवैध नशे के कारोबार चलने की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। धर्मलाल कौशिक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को राहुल और प्रियंका गांधी को साथ लेकर आना चाहिए था। पत्थलगांव में जिस प्रकार से अवैध नशे के कारोबार और तस्कर के द्वारा जो लोगों को कुचला गया है, हृदय विदारक घटना है। वास्तविक में घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला उनके ऊपर में दर्ज होना चाहिए। पुलिस के संरक्षण में आज भी ये बताया जा रहा है कि उनको ये कहा गया कि भीड़ भाड़ है, यहाँ से निकल जाओ, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। और उसके बाद में गाड़ी में गांजा रखा हुआ था, उसको जलवाने में भी पुलिस की भूमिका है, संदिग्ध है पुलिस। तत्काल वहां के एसपी को हटाना चाहिए। वहीं इस हादसे पर सीएम बघेल ने आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजे देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दे दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन इधर घटना के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया है। साथ ही मृतक के परिजनों को नौकरी और घायलों को भी मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं पत्थलगांव की घटना पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुख जताया है। साथ ही बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम ही है सवाल उठाना। गृह मंत्री ने कहा कि गाड़ी में गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था, गाड़ी में एमपी के लोग सवार थे और बदनाम छत्तीसगढ़ को किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ मौजूद है। जशपुर के पत्थलगांव जिले में जो हादसे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मंत्री जी तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, राजनीति भी गर्मा गई इस मामले को लेकर। देखिए, राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ घटनाक्रम होता है उसके जड़ में जाने का प्रयास करना चाहिए। पत्थलगांव की जो घटना हुई है बहुत हृदय विदारक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने भी शोक प्रकट किया है और घटना पर दोषियों की कड़ी कार्रवाई करने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी आदेश दिया है। मैंने भी तत्काल जानकारी मिली और वहाँ के एसपी और कलेक्टर से बात किया जो स्पॉट में पहुँच गए थे।
बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही या लैंड ऑर्डर नहीं, उनको सोचना चाहिए। ये गाड़ी है जो जाइलो गाड़ी थी, वो मध्य प्रदेश की गाड़ी थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गांजा उड़ीसा से ला रहे थे जहां हमारी सरकार नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है। यानी गांजा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते ले जाके मध्य प्रदेश में बेचने के काम वो करते हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह या धर्म कौशिक या बीजेपी के लोग इस बात को देखें कि उनकी सरकार हमारे रास्ते को ख़राब कर रही है, हमारे यहाँ से जाके ख़राब कर रही है। और ये जो हुआ, गाड़ी भी ड्राइवर भी उनके सरकार के लोग हैं, उनके सरकार के जो रहने वाले लोग हैं। तो थोड़ा सा जड़ में जाके देखना चाहिए कि कहाँ मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं कि एक किसी 50 लाख तो कोई 75 लाख। उनका तो काम कुछ है ही नहीं, बचा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन 3.25 सालों में जो काम किया है, उनके पास कहने कुछ बचा नहीं है। तो कभी धर्मांतरण की बात उठा देते हैं, कहीं सांप्रदायिकता की बात उठा देते हैं और कहीं मुआवजे की। तो अपने शासन जब था 15 साल, कितना मुआवजा ऐसे घटनाक्रमों में दिए हैं या अन्य जगहों में, उसको देख लें। सरकार का जो नियम है उसके अनुसार सब चीज़ यहाँ होता है। नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही यहाँ हम सब काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाने से पहले भी मुआवजा देने की बात कहें हम करेंगे, तो क्या इस पे कुछ? मैंने कहा ना, नियम और प्रक्रिया के तहत या विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को होता है, वो अपने विवेक से और चाहे जितना करना चाहें जरूर करेंगे। अब तक क्या कार्रवाई हुई इस मामले पे? कल घटना हुआ है और कल की घटना के बाद तत्काल हमारे अधिकारी वहां पहुंचे। दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है, उसको रखा गया है। और जो गाड़ी जिसके नाम से है सिंगरौली मध्य प्रदेश की, वहाँ टीम रवाना कर दी गई है उसको पकड़ के लाने के लिए। ये पीछे इनके कौन सरगना है, क्या है, वो जांच का विषय है। जांच के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह बातचीत से स्पष्ट है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं प्रक्रिया अधीन है और कार्रवाई करते हुए वहाँ के जो चालक थे जिन्होंने लोगों को रौंदा है उसको तो गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले की तहकीकात कर रहे हैं कि आगे इसकी तय कहाँ तक जाती है, क्योंकि मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर कहा गया है कि वो बीजेपी का काम सवाल उठाना है, हम अपने काम प्रक्रियाधीन है। बिल्कुल जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। कैमरामैन रेखराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। जशपुर में दशहरे के दिन हुए हादसे को लेकर अब सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। घटना के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने NH 43 पर धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान बीजेपी ने सरकार पर गांजा तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके अलावा घायलों को मुआवजा और मृतक के परिवार को नौकरी देने की मांग की।